नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज ही उत्तर प्रदेश में जिला परिषद इकाइयों के चुनाव जो हुए थे उसके अध्यक्ष चुने गए और उसमें अगर सबसे बड़ा पर्दाफाश किसी का हो गया है तो मीडिया का हो गया है। इसका कारण ये है कि 3-4 हफ्ते पहले जब ये चुनाव हुए थे और हर जिला परिषद के जो सदस्य थे और अलग अलग पार्टियों के जो उम्मीदवार थे वो चुने गए थे, उस बार बताया गया कि बीजेपी बहुत पिछड़ी है। समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बड़ी भारी तादाद में चुनकर आए हैं। तब बीजेपी ने कहा था कि भाई ये तो सदस्य चुने गए, जब अध्यक्ष चुने जाएंगे, हर जिला परिषद के अध्यक्ष चुने जाएंगे, तब पता चलेगा कि किसने बाजी मारी है। लेकिन तब पत्रकारों ने और सब जो एनालिस्ट है और विश्लेषक है, उन्होंने तो बीजेपी प्रवक्ताओं की मजाक उड़ाई थी और बता रहे थे नहीं, समाजवादी पार्टी ने ही सबसे भारी संख्या में जीत हासिल की है। आज ये चुनाव हो गया और मेरा ख्याल है कि कुछ 3-4 दिन पहले जब अध्यक्ष चुने जाने वाले थे, उनके पर्चे भरने थे, तो 11 जिले ऐसे हैं कि 11 जिलों में बीजेपी छोड़कर किसी ने अपना पर्चा ही नहीं भरा। तो उसका मतलब ये था कि निर्विरोध बीजेपी के 11 उम्मीदवार चुने गए थे। आज जब बाकी सब जिलों के चुनाव हो गए और जो चुने गए सदस्य थे उन्होंने अपने अपने जिला परिषद का अध्यक्ष चुना, उसमें 75 में 67 यानी 67 जिला परिषद अध्यक्ष बीजेपी के चुने गए। 75 में 75 में 67 बीजेपी के अध्यक्ष बने, तो बाजी किसने मारी? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के सिर्फ 5 जिले में अध्यक्ष चुने गए। फिर एक निर्दलीय आया, एक जनसत्ता पार्टी करके कोई आया और एक आरएलडी का आया। इसका मतलब क्या है? 2017 में जो बीजेपी को बड़ा भारी बहुमत मिला था और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, उनका जो काम हुआ है उसको वोटर ने मान्यता दी है। और एक बात बता दूं कि पिछले 7 महीने से इसी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिक्कैत बड़ा बवाल खड़ा कर बैठे कि किसान कानून हटाओ, नहीं तो बीजेपी हार जाएगी और बीजेपी को हराना ही हमारा मकसद है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या कर पाए राकेश टिक्कैत को, जिन्होंने सराखों कर चढ़ाकर बैठा था? वो कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है? प्रियंका गांधी पिछले 4 साल से 5 साल से यूपी में डेरा डालकर बैठी है, जिनको कांग्रेस नए सिरे से खड़ी करनी है। उनका क्या हो गया? क्योंकि एक बात साफ है कि ये भी चुनाव फिर एक बार योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लिए जीत लिया है। बात ऐसी है दोस्तों, जब सीधे तौर पर कोई लड़ नहीं सकता, अपने प्रतिस्पर्धी से अगर कोई लड़ नहीं सकता, तो वो सेंध मारने की कोशिश करता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी में अलग अलग गुट है, वो अलग अलग गुट आपस में लड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह खबरें फैलाई जाती है, अफवाहें फैलाई जाती है। तो इसी ढंग से काम चल रहा था। लेकिन 4.5 साल हो गए योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बनने के बाद
4.5 साल हो गए और उन्होंने जो काम किया है उसको लोगों ने मान्यता दी है। ये चुनाव का मतलब क्या होता है? अभी अभी हम देखें तो जो बिहार और यूपी, बिहार, बंगाल, असम के चुनाव हुए थे, उस वक्त यूपी के 8 जगह पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और 8 में से 7 जगह बीजेपी के ही उम्मीदवार जीत गए थे। इसका मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है। लगातार योगी को लोग मान्यता दे रहे हैं और बताया क्या जा रहा है, योगी और मोदी में झगड़ा है और इसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा तो होते नहीं दिखाई दे रहा है। ना उपचुनाव में हुआ, ना तो इस जिला परिषद के इकाइयों के चुनाव में हुआ। मेरा ख्याल है बंगाल और असम के जो चुनाव हुए उसके बाद इमीडिएटली ये यूपी के जिला इकाइयों के चुनाव हुए थे। अच्छा, एक बात होती है कि ये जो चुनाव होते हैं उसमें कोई पार्टी के तौर पर खड़ा नहीं होता। पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर उम्मीदवार खड़े नहीं होते। ये उम्मीदवार अलग अलग ज़िले में अलग अलग पैनल बना के लड़ाए जाते हैं। हाँ, बीजेपी वहाँ भी, क्योंकि अमित शाह ने ये लाइन लाई थी कि पंचायत से पार्लियामेंट तक 100%, यानी हम हर जगह पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। तो जब जिला इकाइयों के, तालुका इकाइयों के, तहसील के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी के कैंडिडेट खड़े थे ही, तो दिखने में ऐसा दिखाई दे कि उनके तो बहुत कम लोग आ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं कि बीजेपी ने जो पैनल बनाया उस पैनल में हर उम्मीदवार बीजेपी का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो बीजेपी के साथ होता है। आपको याद है 2014 हो या 2019 हो, यूपी में बीजेपी ने जो सीटें जीती उसमें 2 सीटें अधिक थी जो अपना दल की थी। तो पैनल जो होता है, तो पैनल में बीजेपी के साथ छोटे छोटे दल, छोटे छोटे गुट आ जाते हैं, तो उनकी तो गिनती नहीं होती। जो पार्टी के सिंबल पर लड़ा है उसकी गिनती होती। कहने का मतलब ये कि अगले 8 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले, तब क्या होने वाला है इसका ये नमूना है। कितना भी अपप्रचार करो, कितनी भी अफवाहें फैलाओ, फिर भी बीजेपी जीतने वाली है, यही ये चुनाव बता रहे हैं। जो 75 में 67 जिला परिषद के अध्यक्ष बीजेपी ने चुनकर लाए, उसका मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव फिर से बीजेपी जोर शोर से जीतने जा रही है। और उसका पॉलिटिकल कारण भी है, पॉलिटिकल कारण होता है उसका। जबकि बीजेपी के सामने अगर कोई चैलेंज देकर खड़ा नहीं होता तो बीजेपी के लिए जीतना आसान ही हो जाता है। आपको याद होगा कि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इकट्ठे होकर लड़ी थी, फिर भी बुरी तरीके से हारी थी। 2019 में एसपी और बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने महागठबंधन बनाया था और उसमें आरएलडी भी शामिल हुई थी, फिर भी उनको बुरी तरह से हारना पड़ा। ये लोग सिर्फ 15 सीटें जीत पाए और कांग्रेस को तो राहुल गांधी की सीट भी गंवानी पड़ी, जबकि उधर बीएसपी एसपी का कैंडिडेट खड़ा नहीं था अमेठी में। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब आपकी पार्टी है लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर उसकी कोई साख जनमानस में नहीं है, वोटरों में अगर आपकी कोई विश्वासार्हता नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आप कितना भी मीडिया में चिल्लाओ, गाली गलौज करो या अफवाहें फैलाओ, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। अभी भी आप देखिए कि अगला चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है फरवरी, मार्च, अप्रैल में,
उसमें मायावती और अखिलेश यानी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग लड़ने वाले। कांग्रेस भी इनमें से किसी को साथ लेने वाली नहीं है, ना कांग्रेस उनके साथ जाने वाली है। इसका मतलब तो बीजेपी के लिए काम आसान हो गया है। हाँ, अखिलेश ने ऐसा बताया कि जिस ढंग से सोशल इंजीनियरिंग 2017 और 2014 में बीजेपी ने किया था, उसी ढंग का सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश करने जा रहे हैं। वो सब छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठा करेंगे, लेकिन छोटी पार्टियां ऐसी भी होनी चाहिए कि जिनके कुछ 10, 12, 15 कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतदार संघ में उनके कुछ ताकत होनी चाहिए। कम से कम कुछ 10,000, 15,000 वोट होने चाहिए, तब वहाँ उनको वहाँ फायदा होगा और उनके जो वोटर है उनका समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। अगर 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनकी ताकत नहीं, उनको साथ में लेकर बंटवारा करोगे तो कुछ बनेगा नहीं। और ये एसपी और बीएसपी का महागठबंधन बना, उससे भी हमने देखा है, और उसका ही परिणाम हम ये जिला लेवल की जो इलेक्शन हो गई इसमें देख रहे हैं। 75 में 67 जिले में अगर बीजेपी अपना अध्यक्ष चुनकर ला सकती है, उसका मतलब सीधा है कि आज भी सरकार चलाने के बाद योगी ने बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ाई है और उसका फायदा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको मिलेगा। और मैंने बोला आपको कि कुछ महीने पहले जब 8 उपचुनाव हुए, 8 में से 7 जगह पर बीजेपी को योगी ने जिता कर दिया है। अब योगी भी है और मोदी भी है, तो दोनों मिलकर खड़े हो जाते हैं और अखिलेश, मायावती और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को सीधे मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मीडिया में चिल्लाया जाएगा, क्योंकि हिंदी हो या अंग्रेजी हो या मराठी हो, उस मीडिया में बैठे जो ओरिजिनल या असल अपोजिशन विरोधी दल है, प्रतिपक्ष है, वो तो चुनाव में उतरते नहीं, वो मीडिया में बैठकर लड़ना चाहते हैं और मोदी को या बीजेपी को हराना चाहते हैं। दोस्तों, अगर क्रिकेट की मैच हो तो आप कमेंट्री बॉक्स में बैठकर किसी को हरा नहीं सकते। सामने वाले को हराना है और वो क्रिकेट खेल रहा है, तो हमको मैदान में उतरकर उसको हराना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के सबसे ताकतवान विरोधी दल या अपोजिशन पार्टी मीडिया में बैठी है। असल में बीजेपी के सामने लड़ने वाली बंगाल में जैसी ममता है या तमिलनाडु में डीएमके है, वैसी कोई पार्टी ऑल इंडिया लेवल पर मैदान में उतरकर बीजेपी के सामने लड़ेगी, ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो मीडिया ही बीजेपी की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, इसलिए वो महागठबंधन, अलायंस, यूपीए 2, थर्ड फ्रंट, ये सब खबरें चलती है। इसका कारण वही है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि योगी ने ये जो 67 जिला अध्यक्ष चुनकर लाए जिला परिषद में बीजेपी के, उसमें उन्होंने एसपी को, अखिलेश को नहीं हराया, उसमें उन्होंने कांग्रेस, आरएलडी या बीएसपी को नहीं हराया। योगी ने और बीजेपी ने यूपी के इकाई चुनाव में अगर किसको हराया है, परास्त किया है, तो वो मीडिया को किया है, क्योंकि आजकल मीडिया ही बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी दल बन चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।